कहा कि इस्लाम का मतलब है अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण। क्या? अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का मतलब है कि अल्लाह ही सब कुछ है। अच्छा चाहेगा तो अल्लाह, बुरा चाहेगा तो अल्लाह, भला चाहेगा तो अल्लाह, जो भी चीजें हैं वो सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्लाम। जब कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और कहा हम उनके पैगंबर हैं। क्या कहा? हम उनके पैगंबर हैं। कितनी अच्छी बात कही। उसने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। कहा क्या? नहीं। उसने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह है, नहीं। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने कहा है कि जाओ अपनी समाज में शिक्षाएं फैलाओ जाके। किसने कहा? मोहम्मद साहब ने। अच्छा, आप बता ही देते हैं, जो अहमद हैं और जो मुस्तफ़ा हैं, इन्हीं का नाम आगे चल के क्या हुआ? मोहम्मद साहब हुआ। क्या हुआ? मोहम्मद साहब हुआ। तो मोहम्मद साहब ने बताया कि अल्लाह एक है और हम उनके पैगंबर हैं। हालांकि जब कोई नया काम करता है तो उसका क्या होता है? विरोध पक्का होता है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे इनके क्या बन गए? शत्रु बन गए। क्या बन गए? शत्रु बन गए। अब शत्रु बन गए तो एक कंडीशन ऐसी आई कि इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? मक्का जो जहाँ पैदा हुए थे वहां उन्हें छोड़ना पड़ा। इतनी शत्रुता आ गई और ये मक्का से चले गए मदीना। और गए कब? 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। इसी को कहते हैं हिजरत, कहते हैं इसको, है ना? इसे कहते हैं हिजरत। और यहीं से इस्लाम का शुरू हुआ हिजरी संवत। क्या शुरू हुआ? हिजरी संवत शुरू हुआ। अब क्या हुआ? जब मक्का से मदीना चले गए तो लोग वाह क्या हो गए? कुछ लोग इनके अनुयायी बन गए, इनकी बातें मानने लगे, कुछ लोग शत्रु बन गए। और वहीं पर जाके कहाँ? मदीना में इन्होंने क्या किया? कुरान की रचना करी। जो इस्लाम धर्म है उसकी जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो कौन सी? आपकी कुरान। और कुरान में आयतों के रूप में पूरी इस्लाम की शिक्षाओं का वर्णन किया इन्होंने। और आगे कहा जाता है कि जिब्राइल ने इनको पूरी कुरान कंठस्थ, मतलब मुंह जबानी याद करवा दी इनको, मोहम्मद साहब को। और उन्होंने बताया, कुरान में लिखा, जो इस्लाम है, इस्लाम को मानने वालों, जो इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो 5 बातों को पहले मानेगा। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कलमा। कलमा का मतलब अल्लाह एक है और हम उसी के बंदे हैं। अल्लाह एक है। दूसरा उन्होंने कहा नमाज। उन्होंने कहा जो नमाज है, हर एक इस्लाम को मानने वाले को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ने के पीछे उनका तात्पर्य ये था कि जाओ वहाँ पर और इकट्ठा होके बैठो, मेल मिलाप बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और जिससे भाईचारा फैलेगा। ये था उनका मतलब। अगला क्या है? तीसरा रोजा। उन्होंने कहा रमजान का जो महीना होता है उसमें तुम लोग व्रत रखो। उससे क्या होगा? सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा और जो खाने की समस्या होगी कहीं ना कहीं हद तक क्या होगी? कम होगी। उसके बाद अगला कौन सा है? हज। और उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को मानने वाला है एक बार मक्का जरूर जाए। और मक्का को हम लोग क्या कहते हैं? काबा और कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। एक बार मक्का या काबा जरूर जाए जिंदगी अपने। अगला क्या है? ज़कात। ज़कात उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को मानने वाला है अपनी आय का 40वां हिस्सा दान करे गरीबों को। बात करी ना, सब बातें अच्छी करी। उसके बाद उनकी जो इस्लाम है, इस्लाम 3 बातों पर रखा हुआ है। जो बुनियादी सिद्धांत इस्लाम के वो कितने हैं? 3 सिद्धांत हैं, उन्हीं पर पूरा इस्लाम रखा हुआ है। पहला है समता, दूसरा है समानता, तीसरा है बंधुत्व। इन्हीं 3 बातों पर पूरा इस्लाम रखा है। पहला क्या है? समता। समता का मतलब है कि सभी को अवसर दो, अवसर में समानता।
ये नहीं कि एक जो मेरा खुद का घर का है उसको तो अवसर दे रहे हैं और दूसरे को अवसर नहीं दे, सबको अवसर दो बराबर बराबर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई बड़ा छोटा नहीं, सबको अवसर दो समान। उसके बाद लिखा समानता। समानता का मतलब सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब कि छुआछूत का उन्होंने सीधा सीधा क्या किया, खंडन, कि सब बराबर है। उसके बाद बंधुत्व, मतलब कि आपस में भाईचारे की तरीका से रहो। किसने बताया ये? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने जब बताया और इनके धीमे धीमे क्या हुए, अनुयायी बढ़ते गए और पूरे विश्व में फैल गया क्या, इस्लाम। क्योंकि इनकी जो बातें हैं कैसी हैं, बातें कैसी हैं, अच्छी हैं। 3 सिद्धांत दिए, समता समानता बंधुत्व। क्या खराब है ये? नहीं है। उन्होंने बताया कि सबको अवसर दो समान, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भाईचारा, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कलमा, मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह का नवाज 5 बार जाओ, आपस में मिलो जाके कहीं पर भी, तो भैया मजबूती बढ़े है, जिससे ज़्यादा मिलोगे वो आपके करीब आ जाएगा। फिर कहा उन्होंने रोजा, रमजान महीने में रोजा रखो। इसका मतलब क्या कि खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप पूरे दिन खाते, पूरे महीने खाओगे और महीने में अगर व्रत रखो महीने भर, तो क्या होगा, खाना बचेगा ना, वो बचेगा मतलब पैसा बचेगा, फायदा हुआ ना। उसके बाद का हज, एक बार क्या करो, जहाँ काबा है, जहाँ मक्का है, वहाँ हज यात्रा करो जाके। फिर लिखा जकात। जकात मतलब जो कमाओ आप उसका 40वां हिस्सा कैसा करो, दान दे दो गरीब। अच्छी बातें करी। जब अच्छी बातें करी क्या हुआ, पूरे अरब देश में और पूरे विश्व में ये फैलता चला गया। कौन सा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जब फैलता चला गया तो क्या हुआ, इनके पास काम का बर्डन ज़्यादा आ गया, काम बढ़ गया इनके पास, क्योंकि इन्हें एक प्रकार से प्रशासक के रूप में मान लिया गया। राजकाज करने लगे, मतलब प्रशासक बन गए पूरी तरह से, क्योंकि सब इनकी बातें मानने लगे, अच्छा बुरा सब इनसे पूछने जाने लगे। तो धीमे धीमे काम के बोझ तले इन्हें बुखार आने लगा। क्या आने लगा? बुखार। और 632 ईस्वी में ये खत्म हुए। कौन? मोहम्मद साहब। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म इतना बड़ा खड़ा कर दिया। किसने? मोहम्मद साहब।